तुला राशि के लिए शनि देव का उदय होना उनके अनेक प्रकार के सफलताओं के द्वार को खोलने वाला माना जा सकता है। एक ओर जहां उनके कार्य क्षेत्र में आ रहे दबाव रुकावटों को दूर करने के यह प्रयास करेंगे, वहीं आय के अनेक स्रोत अब आपके समक्ष पुनः खुल जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल लगभग 40 दिनों के लिए शनिदेव अस्तगत अवस्था में आ गए थे। 13 मार्च 2026 से वह अस्त हो चुके थे। परिणामतः शनिदेव के प्रभावों से प्रत्येक राशियों के व्यक्ति वंचित हो गए थे। जहां तक तुला राशि का प्रश्न है तो आपके लिए तो शनिदेव अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके चतुर्थ स्थान एवं आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और वर्तमान में मीन राशि में पुनः उनका 22 अप्रैल को उदय होने जा रहा है। यह आपके गोचर में छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव जब भी कभी तीसरे, छठे एवं 11वें भाव में गोचर वश आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं। शनिदेव कभी किसी का अहित कहा करते हैं, यह तो बस कार्यों में थोड़े से विलंब देने का कार्य करते हैं। प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी महत्ता होती है। यदि शनिदेव की आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति न होगी तो जीवन में आपको अस्थायित्व कहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म के देवता तो इन्हें ही माना जाता है। आपके कर्म क्षेत्र में तब तक उन्नति नहीं होंगे जब तक शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर नहीं बनेगी। अब जैसे ही शनिदेव का उदय होगा, तुला राशि के व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार से सुखद परिणाम पुनः प्राप्त होने लगेंगे। अब आपको अपने कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको पदोन्नति अथवा कुछ अतिरिक्त प्रभार भी इस अवधि में अब दिया जा सकता है। अब आपको अपने कार्यों की सर्वत्र सराहना होगी। आप अपने कर्म क्षेत्र में अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो उसमें भी शनिदेव अब आपको सहायक सिद्ध होंगे। छात्रों के लिए यह अत्यंत सुनहरा अवसर है। आप यदि किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में संलग्न हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो कर्म के विधाता शनिदेव अब आपको निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होंगे। साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन संबंधित आपके हर प्रकार के कार्यों में शनिदेव अब पुनः गति देने का प्रयास करेंगे। छठे भाव में शनिदेव जब भी आते हैं तो शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। शत्रु अब आपका इस अवधि में कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। यदि आप ऋण के बोझ तले दबे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो शनिदेव उसमें भी अब निश्चित रूप से कमियां लाने का प्रयास करेंगे। कोर्ट, मुकदमे इत्यादि में भी अब आपको शनिदेव की कृपा दृष्टि निश्चित रूप से बनी हुई रहेगी। पंचम भाव जो विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, आकस्मिक धन लाभ का भाव भी इसे माना जाता है। अतः शनिदेव के उदयगत स्थिति में आने से अब आपको संतानों से संबंधित भी अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगे। मन में गंभीरता का भाव आएगा। आपके बुद्धि में एक पैनापन आएगा। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि में यदि आपकी रुचि है तो उससे भी आपको अब लाभ होंगे। परंतु शनिदेव किसी भी व्यक्ति को शॉर्टकट तरीके से धन कमाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। आप यदि किसी भी प्रकार के लॉन्ग टर्म में अपना धन निवेश करना चाहते हैं तो उसका आपको सुखद परिणाम प्राप्त होगा। प्रेमी जनों के लिए भी अब अत्यंत सुखद समय माना जा सकता है। अतः निस्संदेह अब कहा जा सकता है कि शनिदेव के उदय होने से अब आपके जीवन में पुनः एक गति आ जाएगी। आप नौकरी अथवा व्यापार के क्षेत्र में निश्चित रूप से अपने कार्यों से सफलता प्राप्त करेंगे। परंतु आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, बजरंग बली की सेवा आराधना करें। फिर आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत शनिदेव के नकारात्मक प्रभावें उत्पन्न हो जाती है वह भी समाप्त हो जाएंगे। मन में प्रसन्नता का भाव जागृत होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।